Welcome to KMB classes. Due Asol BA program second year. पेपर पॉलिटिकल साइंस जिसका सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स। पेपर कोड है B166। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर का परीक्षण कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए, उसका वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या है, उसको बताइए। चलिए फिर जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को हम कैसे लिखेंगे और कैसे आप अपना असाइनमेंट तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर का परीक्षण कीजिए। आंसर लिखेंगे और आंसर में अधिकार किसे कहते हैं पहले ये बताएंगे, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं वो बताएंगे, और इसके बाद जो है आप इन सब चीजों को नोट करते हुए आगे आप भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे। इसको लिखने के बाद जो है अब आगे लिखेंगे। अब आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ पर याद रहे जो चीजें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है, हाईलाइट कर रखी हैं, उन्हीं चीजों को लिखे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएगी और जिससे बहुत ज्यादा पेजेस यूज होंगे। इसलिए जो चीजें अंडरलाइन की गई हैं, हाईलाइट की गई हैं, उन्हीं चीजों को ही लिखें। वीडियो को स्टॉप कर करके लिखते रहें अपना आंसर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मौलिक अधिकारों के कुछ मुख्य लक्षण। ये कुछ मुख्य लक्षण है मौलिक अधिकारों के। जो चीजें अंडरलाइन की गई है, हाईलाइट की गई हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखें। इन सबको लिखने के बाद जो है हम एक एक करके मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी अनुच्छेदों को लिखेंगे। जैसे कि समता का अधिकार। समता का अधिकार आपको पता ही है, संविधान में अनुच्छेद 14 में दिया गया है और इसके तहत जो है अनुच्छेद 16 राजकीय सेवाओं में अवसर की समता। तो अवसर की समता के संदर्भ में ये आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है लेख या आर्टिकल, अनुच्छेद कुछ भी कह सकते हैं, 17 अस्पृश्यता का अंत। जितनी चीजें हाईलाइट की गई हैं सिर्फ वही चीजें लिखें। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जो चीजें हाईलाइट की गई हैं सिर्फ वही चीजें लिखें। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने ही में ही इसको कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 20। जो चीजें हाईलाइट हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को ही लिखें। वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद अपना असाइनमेंट तैयार करें। जो चीजें हाईलाइटेड हैं सिर्फ वही चीजें अपने असाइनमेंट में लिखें।
यहाँ से आपको नहीं लिखना, ये चीज आपको नहीं लिखना, न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों की व्याख्या ये नहीं लिखना, आपको यहीं तक लिखना है। अब आपको अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे लिखना है। इस तरह आप इन सभी अनुच्छेदों को अपने असाइनमेंट में मेंशन करें। अब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। मौलिक अधिकारों को लिखने के बाद आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, एक ही बात होता है, इसको लिखें। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की सूची, यानी कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें से कुछ नीति निर्देशक तत्वों को अपने असाइनमेंट में लिखें। सभी नीति निर्देशक तत्वों की सूची ना दें। इसमें 20 से ज़्यादा नीति निर्देशक तत्वों की सूची दी गई है, तो सभी ना लिखें, कुछ ही सूचियां लिखें। 10 से 12 पॉइंट ही लिखें। कोई से भी 10 पॉइंट आप इसमें से लिख लें बस। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या अंतर है, उन अंतरों को बताएं। आप इसी तरह से बॉक्स बना सकते हैं और उसमें आप ये आंसर एज इट इज लिख दें। इस तरह से आखिरी में आप यहाँ पर निष्कर्ष जरूर बताएं और आप इन सभी चीजों को लिखकर अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।